नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सार्थक न्यूज भारत पर। तो इस समय हम हैं कौशाम्बी लोकसभा सीट पर और जानेंगे यहाँ लोगों से क्या राय है, माहौल किसका है, इस बार कौन बनेगा सांसद, किसको दिल्ली भेजेंगे ये लोग, इन्हीं लोगों से जानते हैं इनकी राय क्या है। क्या नाम हुआ भाई साहब? मुलायम सिंह यादव। क्या कहेंगे इस बार किसका माहौल है? इस समय राजा भैया जिसको चाहेंगे, जिसके ऊपर समर्थन रहेगा उसी का माहौल है कौशाम्बी में, वही सांसद बनेगा। राजा भैया का? जी जी। उधर बीजेपी भैया का जिसको चाहेंगे जी। तो आप लोगों ने ये निश्चित कर लिया है कि राजा भैया के आदमी को ही दिल्ली भेजेंगे? जी जी जी। क्या नाम हुआ भाई? राजेश मिश्रा। क्या कहेंगे इस बार? राजा भैया के साथ हैं। राजा भैया क्यों साथ है? राजा भैया राजा भैया हमारे सुख दुख में खड़े रहते हैं, इसलिए हम राजा भैया के साथ हैं। हाँ राजा भैया। तो विधायकी में राजा भैया आपके सांसदी में भी राजा भैया के साथ हम लोग हर समस्या के लिए हमारे सामने राजा भैया रहते हैं, तो राजा भैया के लिए हम लोग हैं। विनोद सोनकर 10 साल से विनोद सोनकर को कभी आए ही नहीं, उनको वोट कौन देगा? और लोग कह रहे हैं कि जल्द उनको कोई पहचानता ही नहीं विनोद सोनकर को। हाँ विनोद सोनकर को क्यों वोट दिया जाएगा? विनोद सोनकर को क्या कह रहे हैं? सुशील कुमार मिश्रा। हाँ। विनोद सोनकर कभी आए ही नहीं क्षेत्र में इधर। लोग कह रहे हैं कि विनोद सोनकर जन सुलभ नेता है, उनसे अच्छा तो कोई सांसद हुआ? कोई एक काम बता दे हमारे गांव में। हाँ। पर्सनल एक सोलर लाइट लगवाए हैं एक आदमी के यहाँ, पर्सनल वो भी ये सार्वजनिक स्थल पे लगना चाहिए, पर्सनल क्यों लगवा दिए? तो राजा भैया के साथ क्या लोड दिए थे? तो आप लोग राजा भैया के साथ क्यों? वो हमारे परिवार के मुखिया हैं, हर दुख सुख में खड़े रहते हैं साथ, इसलिए हम उनके साथ हैं। क्या कहेंगे भाई साहब? कहना क्या है, यहाँ विधानसभा कुंडा और बाबागंज और पूरे कौशाम्बी में राजा भैया जिसको चाहेंगे वही सांसद बनेगा। तो सैलेन में ऐसा क्या क्या खास है, क्या खास गुण है जो दिल्ली भेज? हमने सैलेन का नाम नहीं लिया, हमने किसी का नाम नहीं लिया, हमने राजा भैया के ही तो प्रत्याशी है सैलेन। अभी तो राजा भैया ने अभी किसी को कहा नहीं है कौन प्रत्याशी है। जो भी प्रत्याशी आएगा राजा भैया कहा जहाँ रहेगा हम लोग वहीं हैं। अच्छा, राजा भैया का कोई भी प्रत्याशी रहेगा। क्या नाम हुआ दादाजी? प्रद्युमन सिंह। क्या कहेंगे इस बार? अरे माहौल है इधर का? हम सब तो राजा भैया के साथ रहबे करी थी। राजा भैया के साथ? हाँ हमेशा रही। पहले से धारणा बना ली है? अरे पहले से यही, शुरू से यही, तो अब राजा भैया के साथ ही रहेंगे। हाँ राजा भैया के साथ। राजा भैया का भी कोई विकल्प नहीं है? अरे अब विकल्प क्या है भैया? कोई नहीं है। सांसद जी के बारे में क्या कहेंगे? 10 साल से हैं यहाँ सांसद कौशाम्बी। अरे सांसद है, सांसद को वो दिखाई पड़े न कहूँ, मिले न कहूँ से, दिखाई नहीं पड़े ना। उनको कहते हैं कि जन सुलभ नेता है। अरे जन सुलभ कहाँ से होइए? जन सुलभ कहाँ से होइए? क्या नाम हुआ भाई साहब? विनोद भाई। क्या कहेंगे इस बार? क्या माहौल है, किसको दिल्ली भेज रहे हैं आप? जी जी बिल्कुल, राजा भैया के जो भी राजा भैया जिसको चाहेंगे उसी को हम लोग जो है पूरी तरह समर्पित हैं। अच्छा, राजा भैया किसी को भी टिकट दे देंगे, आप लोग उनको दिल्ली भेजेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहेंगे भाई? एक युवा है, आप किस तरह से सोच रहे हैं इस बार किसको दिल्ली भेजना चाहिए? जो कि राजा भैया ही हमारे यहाँ सुख दुख में साथी रहते हैं, वही जाएंगे। तो वहाँ दूसरी तरफ बीजेपी दावा कर रही है कि इस बार हम 400 प्लस रहेंगे, तो बीजेपी लगातार अच्छा काम कर रही है, तो बीजेपी के साथ आप लोग नहीं है? कहने से कुछ नहीं होता, तो समय बताएगा कौन जाएगा और कौन रहेगा। हाँ जी। आप लोग राजा के साथ ही? जी। आप क्या कहेंगे भाई? संजय सिंह। राजा भैया जिसको चाहेंगे उसी के साथ हम लोग रहेंगे। राजा भैया ने ऐसा क्या कर दिया है जो राजा भैया में मदद करते हैं, सुख दुख में मदद करते हैं। सलेने विनोद को हम नहीं जानते, हम केवल राजा भैया को ही जानते हैं। हाँ जब से वोट देने लायक हुए हम राजा भैया के साथ हैं। कुछ विकास भी किए हैं? विकास करना है हमारे यहाँ, आँखें खोला होता है, डॉक्टरी दवा दरमा सब सुख दुख में सब मदद करता है, इसलिए आप राजा भैया? हाँ बिल्कुल उन्हीं के साथ ही रहा। तो राजा भैया को तो क्या नाम हुआ चाचा जी? लल्लन यादव। क्या कहेंगे ये राजा भैया के बारे में? राजा भैया के बारे में, राजा भैया जिसको चुनाव लड़ाएंगे वही यहाँ का सांसद बनेगा। तो लोग तो कहते हैं कि राजा भैया बाहुबली विधायक है, फिर आप लोग बाहुबली के साथ हैं? नहीं, बाहुबली विधायक देखिए, यहाँ पर राजा भैया बहुत अच्छा कार्य करते हैं। राजा भैया विधानसभा चाहे बाबागंज हो, चाहे काला काकर हो, चाहे कुंडा विधानसभा, कुंडा तहसील हो, हर चारों ब्लॉक में बहुत बढ़िया काम करते हैं राजा भैया। हाँ, सुख दुख में काम आते हैं। गरीबों के साथ क्या न्याय होता है? बिल्कुल 100% होता है। महीने में 15 दिन राजभवन में बैठते हैं, एप्लीकेशन सुनते हैं, बराबर बात होती है, चाहे ठंडी हो, बरसात हो, गर्मी हो। हाँ। तो अभी तो खैर बीजेपी के साथ गठबंधन की बात चल रही है, सीटों का ऐलान नहीं हुआ है कि ये सीट राजा भैया के खाते में जाएगी नहीं। अब अगर एक बात और भी निकल के सामने आ रही है मीडिया में कि बीजेपी कह रही है कि हम अपने सिंबल राजा भैया का आदमी होगा, मतलब प्रत्याशी राजा भैया का होगा, लेकिन सिंबल बीजेपी का होगा। अगर सिंबल बीजेपी का हो जाता है तो कैसे आप मैनेज करेंगे? नहीं, जो राजा भैया कहेंगे वही हम लोग करेंगे। अच्छा, सिंबल बेशक बीजेपी का आ जाए लेकिन आप राजा भैया के? बिल्कुल बिल्कुल, राजा भैया जो कहेंगे वही हम लोग करेंगे। जो हमारा नेता जो कहेगा वही हम लोग करेंगे। अच्छा, राजा भैया के? हाँ, मानी राजा भैया बना लिया। हाँ, मानी राजा भैया की सारे पे हम लोग काम करेंगे। अच्छा, क्या नाम हुआ भाई साहब?
धर्मराज सिंह नाम है हमारा। क्या कहेंगे राजा भैया के बारे में? तमाम लोगों की राय ली जा रही है, कह रहे हैं एक तरफा राजा भैया ने ऐसा क्या कर दिया इस इलाके में कि राजा भैया का लोग गुणगान कर रहे हैं? राजा भैया निरंतर जनता के बीच में बने रहते हैं, उनके जनप्रतिनिधि भी जनता के बीच में बराबर बने रहते हैं। तो मीडिया ने जो एक टैग दिया है कि राजा भैया बाहुबली विधायक है, बाहुबली है, लोगों को डराते धमकाते हैं, ऐसा क्या कुछ है क्या? अगर गरीब जनता की सेवा करने में बाहुबली भी बनना पड़े तो जनता को बाहुबली बनना चाहिए जनता की सेवा करने के लिए। और राजा भैया हर व्यक्ति की सेवा करते हैं। और जहां तक विनोद सोनकर जी की बात है तो वो अपने व्यक्तिगत दम पे चुनाव नहीं जीतते हैं, वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ते हैं। और राजा भैया के साथ जो यहाँ जनता उनके साथ रह रही है, वो व्यक्तिगत राजा भैया की सेवा के वजह से साथ में है और निरंतर आगे भी साथ में उनके रहेगी। और विनोद सोनकर जी का व्यक्तिगत कोई वजूद हमारे क्षेत्र में नहीं है, उन्होंने ऐसा कोई कार्य समाज में नहीं किया है। सिर्फ 1 2 3 4 2 3 4 लोग ऐसे पकड़ के रखे हैं जो आते हैं, घूम के चले जाते हैं। जो कुछ भी आज तक मत पाए भी हैं वह प्रधानमंत्री जी के वजह से पाए, व्यक्तिगत उनका कोई वोट यहाँ नहीं है। तो लोग लेकिन कह रहे हैं कि जनसुलभ नेता, जनसुलभ कहना और वर्तमान में दिखाई देना, इन दोनों में बड़ा अंतर है। और इस चीज में राजा भैया जी व्यक्तिगत दिखाई दे रहे हैं, उनके जनप्रतिनिधि दिखाई दे रहे हैं, इसलिए सब राजा भैया के साथ जुड़े हुए हैं। क्या नाम है भाई साहब? प्रमोद पुष्पाकर मेरा नाम है। माननीय राजा भैया के मैं साथ हूँ। माननीय राजा भैया के हमें बहुत अच्छा लगते हैं नेता है। जो सबसे पहली बात जो कुछ खास उपलब्धियां बताएंगे राजा भैया? जी बताएंगे। 100 शादी करवाते हैं और जैसे कैंसर हो गया, कुछ भी हो गया, पूरी बीमारी के सबका पैसा पास कराते हैं। बहुत अच्छे नेता हम लोग साथ हैं, माननीय राजा भैया के साथ। राजा भैया लेकिन जिस तरह से कह रहे हैं कि सिंबल अगर बीजेपी का आ गया तो वो माननीय जी को ऊपर जी, जहाँ माननीय जी हाथ रखेंगे हम लोग उनके साथ हैं। जी ये आप लोगों ने धारणा बना ली। मतलब बिल्कुल कुछ भी हो यहाँ कुछ माननीय राजा भैया के साथ, माननीय राजा भैया सुनेंगे कि पुराने हैं, तजुर्बेकार हैं, क्या कहेंगे इस बार किसका माहौल है यहाँ कौशाम्बी लोकसभा? राजा का राजा भैया राजा भैया का राजा भैया का जी, राजा भैया जे का वो कि कुकुर खड़ा कर दिए तो हम सब वही पे एकदम उतर जाओ। इतना राजा भैया के प्रति वफादारी क्यों है कुंडा के लोगों को? अरे अब कुंडा के लोगों को वफादारी है, सबको सुना थी, दिन रात पंचायत करा थी, कहाँ नहीं करते हैं। हाँ कहाँ नहीं, आधी रात की जाए, आधी रात की आके तैयार हो जाती। तो इसी बारे हम सब उनके संगे जुड़ा ही राजा के साथ। तो प्रत्याशी कोई भी आएगा चाहे कुकुर के खड़ा करिए, कहते हैं कुत्ता खड़ा करिए, हम कहते हैं वोट ही के दिए। तो इस तरह वफादार तो जनता कहीं हमको नहीं लगती है कि होगी कहीं की। अरे अब चाहे कहूँ हो चाहे ना हो, लेकिन यहाँ कहा है। हाँ हम सब आए। तो ये सूरत है कौशाम्बी लोकसभा सीट की, जहां ज्यादातर लोगों की राय ली गई है और यही कहना है कि राजा भैया के साथ रहेंगे। राजा भैया का कोई भी प्रत्याशी आए, यहां तक कि अगर बीजेपी के सिंबल पर भी राजा भैया का प्रत्याशी लड़ता है तो जीत उसी की होगी। आप हमारे YouTube चैनल सार्थक न्यूज भारत को देखते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।